आत्मज्ञान के अभाव में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित सिर्फ युद्ध हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण को बोला गया था और उन्होंने युद्ध ना करने के लिए बहुत सारे तर्क अपने मन में गढ़े थे, जो कि कुछ इस प्रकार है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग एवं सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन के द्वारा और बहुत से तर्क गढ़े गए अपने ही मन में और वे श्री कृष्ण को बोलते ही रहे, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे बार्ष्ण, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। देखिए क्या क्या तर्क गढ़ा जा रहा है अर्जुन के द्वारा, जो कि युद्ध ना करने के लिए बहुत सारे तर्क उनके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन विषाद योग के ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में, रणभूमि में युद्ध ना करने के लिए अपने कुतर्कों को मानने पर जोर दे रहे हैं। इसके बाद द्वितीय अध्याय सांख्य योग शुरू होगा।